टीचिंग पेडागोजी ऐसी होनी चाहिए कि 50% आउटसाइड क्लासरूम टीचिंग एंड 50% शुड बी थियरी। बाकी 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ग्राउंड वाला वो भी ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए मैं स्टूडेंट्स को पहले तो मैसेज देना चाहती हूँ, जो प्रोफेसर्स आपको क्लासरूम में सिखा रहे हैं वो एजुकेशन आपको लाइफ टाइम काम आएगी। बच्चे पढ़ते थे, जाते थे, एग्जाम देते थे और उनको जॉब मिल जाती थी, लेकिन आज वो समय नहीं है। हर कंपनी अपना क्या कर रही है कि मैन पावर को कम कर रही है एआई के लिए। एआई हमारा ही बच्चा है, उसको हम जैसा ट्रेन करेंगे, जैसे संस्कार देंगे, वैसा वो चलेगा। हायर एजुकेशन अब सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बहुत सारी चीज़ें, एआई स्टार्टअप्स हो गया या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, बहुत सारी ऐसे स्किल बेस्ड प्रोग्राम लेकर आ रहा है बच्चों के लिए। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मॉडर्न ज़माना है, बहुत तेज़ी से एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है और इसी चेंजिंग एजुकेशन सिस्टम और बदलती हुई इस नई दौर की जनरेशन को समझने के लिए आज हम मौजूद हैं विस्तार न्यूज़ प्रेजेंट्स एजुकेशन कॉन्क्लेव में, जहां टॉप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट सभी एक साथ मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे बदलता एजुकेशन सिस्टम, नई नई चीजें और नए नए इनोवेशन और आइडियाज। और इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में हमारे साथ मानसरोवर यूनिवर्सिटी ने भी पार्ट लिया है। तो मानसरोवर यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर हैं, उनसे जानेंगे बच्चों के बारे में और उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी में जैसे बच्चे एडमिशन का टाइम है, तो क्या ऐसा इनिशिएटिव और क्या ऐसा कुछ नई चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी में जो बच्चों को लाइक एक्साइटेड करे कि हाँ आप हम हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इस पूरे प्रोग्राम के लिए विस्तार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छी एक पहल की है। एजुकेशन का एक प्रोग्राम है, कॉन्क्लेव है और सारी यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने जोड़ा है और साथ ही साथ मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ को भी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अभी एडमिशन्स के टाइम चल रहे हैं और सारी यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मानसरोवर ग्रुप है उसकी शुरुआत ही हमने कम दरों में बेहतर एजुकेशन के साथ ही की थी। इस ग्रुप ने अपनी शुरुआत और आज भी हम उसी नींव पर टिके हुए हैं। आज भी हम, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन की बात करें या फिर हम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की बात करें या जर्नलिज्म या फिर हम एजुकेशन और मैनेजमेंट की बात करें, हमारे यहाँ सभी कोर्सेज़ की फ़ीस जो है वो बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ से काफ़ी कम है। और मैं अभी अंदर हम इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे थे, ज्ञानेंद्र तिवारी जी हमें बस्तर का वो जो विकास किस तरीके से विस्तार ने किया उसके बारे में बता रहे थे। तो सर की मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी विस्तार के साथ जुड़कर गांव-गांव में विकास की बात करें और हम इस एजुकेशन की अलग को जगाते रहें। मैम, जैसा आपने कहा कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं अभी यूनिवर्सिटी में, तो जो आजकल बच्चे हैं, जैसे जेनजी लोग जो स्पेशली हैं, वो लोग प्रेफर करते हैं, वो लोग कंफ्यूज रहते हैं मे बी कि इंटर्नशिप्स या क्लासरूम, तो उसमें आप लोग बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि अटेंडेंस भी ज़रूरी है, मीनवाइल जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ग्राउंड वाला वो भी ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए मैं स्टूडेंट्स को पहले तो मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि ठीक है हम प्रैक्टिकली बहुत सारा नॉलेज लेते हैं फील्ड में, लेकिन जो क्लासरूम की पढ़ाई है, क्लासरूम की जो हमें टीचर्स जो चीज़ें बताते हैं और उनके जो आदर्श और उनका मार्गदर्शन जो हम लेते हैं वो हमें लाइफ में बहुत काम आता है। इसलिए ये सारे स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि आप भले ही फील्ड में अच्छा करने का प्रयास करें, आप इंटर्नशिप करें या फिर आप क्लासरूम बंक भी करें, लेकिन आप वो बहुत कम करें, क्योंकि जो प्रोफेसर्स आपको क्लासरूम में सिखा रहे हैं वो एजुकेशन आपको लाइफ टाइम काम आएगी। एलएनसीटी यूनिवर्सिटी ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो सर, आज हम एलएनसीटी यूनिवर्सिटी से आप हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए विस्तार न्यूज़ का ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और इस तरीके के इनिशिएटिव्स होते रहने चाहिए, जिससे कि एजुकेशन के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, अपनी समस्याओं को शेयर करें, उसके संविधान को शेयर करें और जो समाधान है उसके लिए सरकार से या जो हमारे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनसे क्या हमें रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन तक पहुँचे और जिससे कि एजुकेशन को हम नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। इसमें विस्तार न्यूज़ एक काफ़ी अहम रोल प्ले कर रहा है और सुबह से मैं जो यहाँ सेशन हो रहे हैं वो देख रहा हूँ, मेरा भी सेशन था एक, उसमें ये एक जो नया कॉन्सेप्ट इन्होंने लॉन्च किया है, ये इस तरीके के आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए।
इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। डिसिप्लिन से काम करती है एलएनसीटी यूनिवर्सिटी। तो सर क्योंकि मैं मोस्टली यूनिवर्सिटी में ये होता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो भी आप बच्चे नहीं आ रहे होते हैं, अटेंडेंस का बहुत इशू होता है, तो आप लोगों ने कैसे बच्चों को पकड़ के रखा है कि नहीं आपको आना ही होगा? हमारे यहाँ 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, जो कि यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं। अगर जैसे हमारी अपनी खुद की यूनिवर्सिटी है, उसमें भी हमने ये नॉर्म्स रखा है, और जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस आरजीपीवी से एफिलिएटेड है, उसमें भी ये नॉर्म्स है, वो यूनिवर्सिटी के ही नॉर्म्स हैं कि 25% में आप बीमार पड़ जाओ, 25% में आप हॉलिडे पे चले जाओ, उतना समय आपके लिए बहुत है, बट बाकी 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनको फिर एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस करनी पड़ती हैं। तो बच्चों को धीरे धीरे समझ में आया कि अभी कर लो, नहीं तो बाद में तो करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले। तो बिना उसके हम एग्ज़ाम में नहीं बैठने देते, जो नॉर्म्स है, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। और बच्चा जब क्लास में बैठता है स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ सीखेगा। इंटर्नशिप या क्लासरूम बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा क्या मतलब मायने रखता है या क्या इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इंटर्नशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ बच्चे को प्रैक्टिकली अपने स्किल्स को दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन वो स्किल डेवलप कहाँ होंगी? क्लासरूम में, प्रैक्टिकल्स में, लैब्स में। तो जब वो क्लास करेगा, सब कुछ करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको इंटर्नशिप, मैंने स्टार्ट में भी 3 चीज़ें बोली थी, डिसिप्लिन, एकेडमिक्स एंड दैट। जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो ऑटोमेटिक आपका प्लेसमेंट हो जाता है। एजुकेशन कॉन्क्लेव में आर्यव्रत यूनिवर्सिटी से हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर कैसा लगा आपको ये हमारा इनिशिएटिव? पहले तो विस्तार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे एक सब्जेक्ट को लिया, जो कि आज न केवल प्रदेश बल्कि देश की भी एक आवश्यकता है कि शिक्षा कैसी हो, किसके लिए हो, और वो किस तरीके से हमारे देश की और प्रदेश की प्रगति में सहायक हो सकती है। विस्तार न्यूज़ प्रेजेंट्स एजुकेशन कॉन्क्लेव में आज सेज यूनिवर्सिटी ने भी पार्ट लिया है, तो सेज यूनिवर्सिटी क्या रोल प्ले कर रही है, बताइए। एज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेज यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी, उनका एक विजन है कि ज़िंदगी में एक ध्येय वाक्य हमेशा सामने रखो, सच चित आनंद। और इसका सिंपल मतलब ये है कि समाज के हित को अगर सर्वोपरि रखते हुए हम कोई भी प्रयत्न सच्चे मन से करते हैं, तो हमारा मन आनंदित होने से स्वयं परमात्मा भी हमको नहीं रोक सकते, क्योंकि उनकी भी इच्छा यही है कि सब आनंद में रहें। सबको कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल क्वेश्चन बन गया कि कहीं एआई हमारी जॉब ना ले ले। ऐसा लाइक एक क्वेश्चन आपने भी सुना होगा, बच्चों के मन में भी लगता है ना कि एआई इतना फास्ट ग्रोइंग हो रहा है तो क्यों हमारी जॉब ना ले ले वो। मैं एक सवाल पूछूंगा आपके सवाल के बदले में, आप जवाब देंगी? जरूर। देखिए, आपने सवाल पूछा एआई कहीं हमारी जॉब तो नहीं खा जाएगा। मैं ये पूछता हूँ, एआई किसने बनाया? हम ही लोगों ने बनाया। तो जब एआई हमने बनाया तो उसको चलना भी हम ही सिखाएंगे। हाँ। और चलते चलते बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप को तो नहीं भूल जाता है ना। हाँ। तो एआई हमारा ही बच्चा है, उसको हम जैसा ट्रेन करेंगे, जैसे संस्कार देंगे, वैसा वो चलेगा। एक और डिबेट छिड़ी रहती है बच्चों में कि 75% अटेंडेंस एक साइड होता है इंटर्नशिप, ग्राउंड पे जाके हमको काम करना है, और फिर मीनवाइल बच्चों को क्योंकि यूनिवर्सिटी का टाइम है तो बच्चों को एंजॉय भी करना होता है, चिल करना होता है, तो वो बैलेंस करना यूनिवर्सिटीज़ के लिए। यूनिवर्सिटीज़ के लिए बैलेंस करना डिफ़िकल्ट कभी भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ अगर कोई बच्चा है, जैसे उसको आपके रेगुलर करिकुलम के साथ में इंटर्नशिप या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिसके साथ में वो आपके असाइनमेंट्स कर रहा है, ऑन जॉब ट्रेनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। और वैसे भी NEP 2020 में ये कहा गया है, इस चीज़ पर जोर दिया गया है मंत्रालय के द्वारा भी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, कि आपकी जो एजुकेशन है उसकी टीचिंग पैडागॉजी ऐसी होनी चाहिए कि 50% आउटसाइड क्लासरूम टीचिंग एंड 50% शुड बी थियरी। इससे ज़्यादा भी आउटसाइड क्लासरूम टीचिंग है तो वो उसको प्रोत्साहित ही करते हैं। तो जब वो अपने करिकुलम के साथ साथ जो पढ़ रहे हैं उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है। तो हमें यूनिवर्सिटीज़ होने के नाते या एजुकेशन इंस्टीट्यूट होने के नाते बच्चों की इस तरह की चीज़ को प्रमोट करनी चाहिए और उनकी अटेंडेंस को उसमें कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे भी काम ही कर रहा है। आप जो एम्प्लॉयर हैं उनसे ले लीजिए उनकी अटेंडेंस तो पूरी होगी। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस मंच के माध्यम से आज हम एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग एकत्रित हुए हैं, जहाँ पर भविष्य में एजुकेशन का क्या योगदान है और हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग विस्तृत चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। और जैसा कि देखने में आया है कि विस्तार न्यूज़ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, शासन के और संस्थाओं के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विस्तार न्यूज़ को। सर जैसे कि आजकल क्या है, जो जेनजी बच्चे होते हैं उनको बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनना होता है कि नहीं, हमें मतलब कम टाइम में और अच्छा सक्सेसफुल बनना है। तो उसके लिए जैसे क्या होता है कि इंटर्नशिप वो लोग क्या ट्राई करते हैं कि हम लोग बीच में ही कर लें कॉलेज के साथ ही। तो इंटर्नशिप्स क्या प्रोग्राम होते हैं आपके यहाँ, और ऐसी क्या चीज़ें होती है लाइक क्लासरूम और मतलब डिफरेंस बिटवीन क्लासरूम एंड इंटर्नशिप्स जो आप लोग सिखाते हैं?
देखिए, हम लोगों क्या सबसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट, हम लोग फ्लिप क्लासेस का एक मॉडल फॉलो करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम लोग सेकंड थर्ड ईयर से इंटर्नशिप का प्लान लेके आते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों के 30,000 रुपीज़ तक की पेड इंटर्नशिप हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हम लोगों ने जो हमारा सिलेबस जिस तरह से बनाया है, करिकुलम जिस तरह से बनाया है, उसमें हम मेन फोकस इंडस्ट्री के ऊपर ही कर रहे हैं, ताकि बच्चा डे वन से रेडी टू इंडस्ट्री हो जाए। सर कैसा लगा आपको विस्तार न्यूज़ का ये इनिशिएटिव? बहुत ही फंटेस्टिक एक्सपीरियंस रहा अभी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें इन्वॉल्वमेंट मिला। जो भी शिक्षाविद आए थे, जो भी कुलपतिज आए थे, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, अपने कोर कॉम्पिटेंस के बारे में हमें बताया, जो कि अभी तक हमें एज अ कॉम्पिटिटर होके नहीं समझ में आया होगा कि हम इनके पास क्या है, और हम कोशिश भी नहीं कर पाते हैं कि किसी और के बारे में विशेष जानकारी निकाली जाए। पर कोशिश ये रहती है कि आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म विस्तार न्यूज़ ने प्रोवाइड किया, जिस पे हमें अपने बारे में बताने का मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला, एज वेल एज दूसरों को सुनने का मौका भी मिला। दूसरों के बारे में सुनना भी उतना ही अच्छा लगता है जितना अपने बारे में सुनना। जब आप किसी के बारे में सुनते हो तो आपको बोलने का भी बहुत अच्छा फ़क्र महसूस होता है। तो हम यही कहना चाहेंगे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर साल एक लेवल पे नहीं, एक और बड़े लेवल पे भी करना चाहिए। आज एक होटल में हो रहा है, एक सेमिनार हॉल में हो रहा है, अब आने वाले समय में एक स्टेडियम टाइप के माहौल पे भी होना चाहिए, जहां देश विदेश की यूनिवर्सिटीज़ भी आके अपना सहयोग, अपने बारे में डिटेलिंग कर सके, जिससे स्टूडेंट्स को जानकारी मिल पाए, टीचर्स को, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उनको अपने करियर में डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सर आजकल यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि जैसे एज अ स्टूडेंट मुझे लगता था कि यार मैं इंटर्नशिप करूँ या मैं क्लासरूम लेक्चर्स अटेंड करूँ, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज मेरे पास ऐसे सेवरल स्टूडेंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं, सर मेरी तो जॉब लग गई है, मैं तो इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो मैं अटेंडेंस नहीं देख पाऊंगा। तो देखो, इंटर्नशिप करना या कहीं जॉब करना बहुत अच्छी बात है। आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको जॉब करना है, इंटर्नशिप करना है, लर्न करना है। लेकिन जो एक एजुकेशन में एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए यदि आप कुछ हासिल करोगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली यदि आप बात करो कि 8 सेमेस्टर की इंजीनियरिंग होती है, कई स्टूडेंट होते हैं कि 5th या 6th सेमेस्टर में आ जाते हैं, सर मेरी इंटर्नशिप लग गई, आई नीड टू गो, बट हाउ विल आई मैनेज द एग्जाम अटेंडेंस सिस्टम। तो हम उनको बोलते हैं कि इफ 7th semester is for your study and 8th semester is complete internship, we have decided, because बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हमारे पास बहुत अच्छे शिक्षाविद जुड़े हुए हैं, उन सब ने बना के एक करिकुलम को बनाया है, और इस करिकुलम को वो बनाते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि एजुकेशन में स्टूडेंट्स को कितना क्लासरूम टीचिंग की ज़रूरत है, कितनी लैब एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है, और कितने उनको इंडस्ट्री एक्सपोजर की ज़रूरत है। बच्चों को लगता है कि एआई हमारी जॉब ले लेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एआई आपकी जॉब ले लेगा, ये सत्य वचन है, बिल्कुल सत्य वचन है। इन केस, बिकॉज देखिए, आज जो 10 लोगों की टीम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बात करूं, जो 10 लोगों की टीम एक प्रोजेक्ट पे काम करती थी, आज उस प्रोजेक्ट को काम करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एआई सिर्फ एक कैंडिडेट ही कर सकता है। तो मतलब आपका जो रेशियो था वो 10:1 हो गया, तो 9 लोग वैकेंट हो जाएंगे एआई की वजह से। लेकिन क्या जो एक स्टूडेंट है वो कैपेबल है पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए? यस, ही इज कैपेबल विद द हेल्प ऑफ एआई, बिकॉज एआई ने, एजेंटिक एआई ने, एआई एजेंट्स इतने सारे रूल मॉडल्स बना के बैठे हुए हैं कि आपको मैन पावर की जरूरत नहीं है। बट आपको यदि ये कर्स लग रहा है एआई, तो वही एआई एक बून भी है, एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। आप अपने आप को उस काबिल बनाओ कि आप एआई की दुनिया में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सको। हर कंपनी अपना क्या कर रही है कि मैन पावर को कम कर रही है एआई के लिए। तो जितना वर्कलोड आपको मिल रहा है, उतना ही नई अपॉर्चुनिटीज, नए बिजनेस मार्केट, उतना नया मार्केट आपके पास, सेगमेंटेड मार्केट आपके पास आएगा भी, आ भी रहा है। तो आप अपने बिजनेस को एआई के माध्यम से डिजिटल मार्केट में जितना एक्सपांशन मिल रहा है, उस तरीके से अपने आप को एबल टू लर्न, एबल टू डू इट, कोप अप विद द एआई, ये आपको बनाना पड़ेगा। बच्चे पढ़ते थे, जाते थे, एग्जाम देते थे और उनको जॉब मिल जाती थी, लेकिन आज वो समय नहीं है।
आजकल का बहुत competitive प्लेसमेंट का exam भी आ गया है। इशू मतलब दिखता है कि Placement issue आ प्लेसमेंट रहा है ही नहीं, या कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत सारी जॉब्स हैं लेकिन स्किल वाले बच्चे नहीं है, कोई बोलता है कि प्लेसमेंट ही देखिए, नहीं है। यदि मैं दोनों ही, वी आर दी ब्रिज इन बिटवीन दी एकेडमिया एंड दी कॉर्पोरेट, है ना। एकेडमिया और कॉर्पोरेट के बीच में गैप करते हैं। तो एकेडमिया में हम बात करते हैं तो बच्चे बोलते हैं प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट में, इंडस्ट्री में, तो हमें बस कैपेबल लोग नहीं हैं। आप हमें टैलेंटेड पीपल दीजिए तो हम तुरंत हायर कर ले। वी हैव एन नंबर ऑफ वैकेंसी बट वी नीड सच काइंड ऑफ द पीपल। तो बात यहाँ आ रही है अवेयरनेस की। स्टूडेंट को अवेयर होना पड़ेगा, स्टूडेंट को नॉलेजेबल होना पड़ेगा। स्टूडेंट का यदि नॉलेज उनके विजडम में कन्वर्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली वो एआई के साथ बीटअप कर पाएंगे और आज की जो करंट एरा में जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकेंगे। सबसे पहले मैं विस्तार न्यूज़ को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को लेकर ये एक कॉन्क्लेव रखा और इसमें सभी उच्च शिक्षा संस्थान से यहाँ लोग उपस्थित हैं और इस पे एक विचार मंथन चल रहा है, जिससे कि मुझे लगता है कि इससे एक जो इसका एक निचोड़ निकलेगा वो हमारे शिक्षा के आगे भविष्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। सर आपको क्या लगता है एआई इन फ्यूचर जॉब लेगा स्टूडेंट्स की? इस पे तो बहुत चर्चा है पूरे देश में और पूरे विश्व में। मुझे लगता है कि जो कोई भी तकनीक आती है वो सहयोग करती है हमारे जो है पूरे सिस्टम को, तो मैं उसे उसी रूप में देख रहा हूँ कि ये एक जो तकनीक आई है जो कि हमें और तेज़ी से कार्य करने में मदद देगी। जहाँ तक जॉब की बात है तो कुछ जॉब अगर ख़त्म होते हैं तो नए जॉब क्रिएट भी होते हैं, तो इस तरह से एक इसमें संतुलन बना रहेगा, ऐसी मुझे आशा है।